हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका अनुराग एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले कौन सा चैप्टर नंबर 3.1 3.1 है। तो कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? समानुपाती, देखिए समानुपाती A1/A2, ठीक है, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना में ज्ञात कर, ठीक है, की तुलना में ज्ञात करना है। देखिए क्या है, ज्ञात करें कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, ठीक है, निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है समांतर है या असमांतर है। इसमें निकालना है यह जो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन पर है, ठीक, 3 क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, 5x माइनस 4y प्लस कितना है 8 है, यानी 8 है, ठीक है, इक्वल टू 0। देखिए अब ये एक नंबर है और इसका देखिए एक नंबर का 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। देखिए ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको हम 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, ठीक है। तो इसका हल निकालना है। ये मतलब कि क्या होगा, समानुपाती होगा, ये समांतर हो गया या क्या है, असमांतर है। इसको निकालने से पहले हम ये पढ़ लेंगे, इसको हम जाने क्या होता है, ठीक है। इसके कितने चर वाले हैं रैखिक समीकरण, ठीक, रैखिक समीकरण कितने चर वाले रैखिक समीकरण है। देखिए ये जो है ये 3 होता है, ठीक है। एक होता है एक चर वाले रैखिक समीकरण, दूसरा होता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण और तीसरा होता है 3 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक। देखिए ये जो होता है एक रैखिक वाले समीकरण, इसमें देखिए इसमें एक ही है, यहाँ पे क्या है x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसका कितना हल होता है? इसका एक हल होता है। देखिए जैसे ये देखिए इसमें क्या है एक, ठीक है, x है तो एक कितना है, एक ही है, तो इसको क्या करेंगे, इसको क्या मानते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। और देखिए दूसरा क्या है, दूसरा दिया हुआ है x प्लस वाई। इसमें देखिए इसमें 2 चर है, एक यहाँ x है, एक y है, यह 2 हो गया, 2 चर वाला रैखिक समीकरण। देखिए कितना कितना हल होगा, इसका अनंत हल होगा, ठीक है। और तीसरा देखिए, तीसरा में क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, z है, ठीक। तो इसका 3 चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक है, 3 चर वाला रैखिक समीकरण। तो इसका कितना हल होता है, इसका 2 हल होता है, इसका होता है अनंत हल होता है, ठीक, इसका अनंत हल होता है, अनंत हल होता है। देखिए आप लोग समझ रहे हो कि ये कितने चर वाले रैखिक समीकरण है, ये 3 चर वाले रैखिक समीकरण होता है, तीन तक, ठीक है। आप लोग समझ चुके हैं, तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, देखिए एक नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 5x माइनस कितना है 4y प्लस 8 इक्वल टू कितना है 0 है, ठीक है, 0 है। देखिए दूसरा क्या है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है, 0 है। इसको हल करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रश्न से, तो देखिए प्रश्न हो गया, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको पहले बांट लेंगे खंड में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, A1 इक्वल टू, फिर यहाँ लिखेंगे A2 इक्वल टू, ठीक है, A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू, फिर यहाँ लिखेंगे B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए ये हो गया C1 इक्वल टू C1 C2 इक्वल टू, ठीक है, C2 इक्वल टू, ये हो गया। देखिए अब
अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, A1 देखिए, A1 क्या है, A1 हमारा 5 है, ठीक है। A1 यहाँ क्या करेंगे, 5 लिख लेंगे। अब देखिए A1 5 हो गया। अब यहाँ देखिए B1 क्या है, B1 -4 है, -4, ठीक। अब देखिए C1 क्या है, +8 है, ठीक है। C1 8 हो गया, यहाँ 8 हो गया। अब देखिए यहाँ क्या है, ऐसे ही लिखेंगे। A2 क्या है, 7 है, ठीक। A2 हो गया 7, A2 हो गया 7। और देखिए B2 क्या हो गया, 6 हो गया, B2 6 हो गया। और देखिए C2 क्या है, -9 है, यहाँ लिखेंगे -9, ठीक। तो यहाँ देखिए अब कैसे करेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है समानुपाती A1/A2 और B1/B2 और C1/C2। तो ये लिखेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये हो गया। देखिए A1 क्या है, A1 5 है, तो क्या करेंगे, 5 लिख लेंगे, ठीक। 5 हो गया। अब देखिए A2 क्या है, 7 है, बटा में क्या है, 7 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए B1 क्या है, B1 -4 है, ठीक है, -4 आ गया। अब देखिए अब यहाँ क्या है, B2 है, B2 कितना है, 6 है, तो यहाँ लिखेंगे 6। अब देखिए यहाँ C1 कितना है, 8 है, C1 8 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए C2 कितना है, -9 है, यहाँ लिखेंगे -9, ठीक, -9 लिख लेंगे। अब देखिए ये हो गया। इसको यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इसको लिख लेंगे, ठीक। 5/7 इक्वल टू -4/6 इक्वल टू 8/9। अब इसको देखिए, अब इसको भाग देंगे, कितना कितना से कटने वाला है, देखिए ये तो कटेगा नहीं, ये वाला कटेगा, 2 से 3 आ जाएगा, ये तो कटने वाला है, ये कटा है सिर्फ। देखिए ये कितना है, ये तो हमारा बराबर नहीं है, दोनों कट गया, ठीक है, दोनों कट गया। देखिए यहाँ क्या है, 5/7 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 8/, कितना जाएगा, -9। देखिए ये तो हमारा दो सब बराबर नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको इधर लिखेंगे। अतः यह रैखिक समीकरण युग्म यह रैखिक समीकरण युग्म क्या है, युग्म द्वारा बना ग्राफ क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, ठीक, प्रतिच्छेद करेगी। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा में क्या है, दूसरा में क्या पूछना है, 9x क्या है, 9x + 3y + 12 कितना है, 12। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, 18x 3y 18x 6y प्लस कितना है, 24 यानी 24, ठीक है, 24 और 84 में तो यानी कि 18, ठीक है, 18 है। देखिए अब इसको कैसे हल करेंगे, इसको भी लिखेंगे क्या,
लिखेंगे प्रश्न से, क्या है प्रश्न से लिखेंगे, ठीक है। प्रश्न से लिख लिए तो देखिए यहाँ क्या दिया है 9 दिया हुआ है, ठीक है। 9 दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे A1, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे A1 कितना है 9 है, यानी कि 9, ठीक। और B1 कितना है, देखिए B1 कितना है 3 है, ठीक है। B1 हो गया 3। और देखिए C1 कितना होगा, C1 हो जाएगा 12 हो गया। और देखिए A2 कितना दिया हुआ है, A2 है 18, कितना है 18 है। अब देखिए B2 कितना है, B2 है 6 है। अब देखिए C2 कितना है 24 है, 24 है। C2 कितना है 24 है, ठीक है, 24 है। तो इसको लिखेंगे कितना, देखिए ये हुआ A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2, ऐसे होगा, ठीक है। इसको बैठाएंगे, देखिए कैसे बैठेगा 9 बटे कितना होगा 18 होगा, ठीक है, इक्वल टू देखिए 3 बटा कितना होगा 6 होगा, ठीक, 3 बटा 6। और देखिए इक्वल टू यहाँ पर लगाएंगे और 12 बटा 24 होगा, ठीक है, 12 बटा 24 होगा। देखिए यहाँ कटने वाला है कि नहीं, देखिए कट गया, 1 से यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी उतना ही से कटेगा, 1 बटा 2, ठीक। देखिए इसको लिखेंगे कितना 1 बटा 2 इक्वल टू 1 बटा 2 इक्वल टू 1 बटा 2, 1 बटा 2 हो गया, देखिए तो यह क्या होगा, यह देखिए यह लिखेंगे क्या, अतः यह रैखिक समीकरण, अतः यह रैखिक समीकरण युग्म, अतः यह रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा समानुपाती होगा, क्या होगा समानुपाती, समानुपाती होगा, यह समानुपाती हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्या दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है तीसरा 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू क्या है 0 है, इक्वल टू 0 है। तो देखिए यहाँ पे होगा 2x माइनस y प्लस कितना है 9 है, इक्वल टू कितना है 0 है, ठीक, 0 है। यहाँ पे भी ऐसे ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से। देखिए प्रश्न क्या हुआ A1 कितना है 6 है, ठीक। अब देखिए अब यहाँ B1 B1 कितना है -3 है, -3 हो गया। अब देखिए C1 कितना है, C1 है 10 है, ठीक है, यानी कि 10 है। अब देखिए A2 कितना है 2 है, A2 हो गया 2। अब देखिए B2 कितना हो जाएगा, B2 माइनस में क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। Y है तो Y तो ये 1 ही रहेगा।
और C2 क्या है, C2 9 है, 9 हो गया, ठीक, 9 हो गया। अब देखिए अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको बटा भी करेंगे, ठीक है, A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2, ठीक। तो देखिए 6 हो गया बटा क्या होगा 2 हो गया, देखिए यहाँ पे -3 -1, ठीक है, -3 -1 इक्वल टू 10 बटा 9, 10 बटा 9 हो गया। देखिए कट जाएगा, कट जाएगा, देखिए माइनस क्या होगा प्लस हो जाता है, ठीक है, माइनस में प्लस हो जाएगा है। यहाँ अगर इसको भी काटेंगे 3 ही आएगा, ये तो कटने वाला है नहीं, यहाँ गया। देखिए क्या लिखिए A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2, किसके बराबर नहीं है, B1 बटा B2 ये बराबर नहीं है C1 बटा C2 के, ठीक है, C1 बटा C2 के। इसको कैसे लिखेंगे, अतः यह रैखिक समीकरण युग क्या होगा, रैखिक समीकरण युग, यह होगा समांतर होगा, समांतर होगा। इसमें देखिए इसमें तीनों बराबर है, देखिए क्या है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2। यहाँ देखिए यहाँ तो ये सब बराबर आया है, A1 बटा A2 के बराबर आया है B1 बटा B2 और B1 B2 के बराबर आया है C1 बटा C2। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है A1 बटा A2 के बराबर है B1 बटा B2, बट क्या है C1 बटा C2 के बराबर नहीं है, क्या नहीं है B1 बटा B2 C1 बटा C2 के बराबर नहीं है। तो अगर बराबर होगा तो इसमें क्या होगा समानुपाती होगा, ठीक है, अगर तीनों बराबर होगा तो क्या होगा समानुपाती होगा। अगर ये बराबर तीनों बराबर नहीं हो तो क्या होगा वो समांतर होगा, ठीक है। अगर क्या है A1 बटा A2, ठीक है, A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2। अगर A1 बटा A2 के बराबर B1 बटा B2 नहीं है तो क्या होगा यह क्या कहलाता है, बटा A2 के बराबर अगर B1 बटा B2 नहीं होता है तो क्या कहलाता है अद्वितीय हल कहलाता है, क्या अद्वितीय हल कहलाता है, ठीक है। कितना 5 बटे कितना था 7, 5 बटे कितना 7 था। और देखिए क्या है 4 बटे -4 बटे कितना है 6 है, 4 बटे 6 है। और देखिए और कितना है 4 बटे 6 और 8 बटा कितना है -9 है, -9 है। देखिए ये तीनों तो बराबर है नहीं, ये तीनों बराबर नहीं है तो ये क्या होगा, अगर तीनों अगर बराबर नहीं हो तो यह क्या कहलाएगा, तीनों यह जो है तीनों अगर बराबर नहीं हो तो क्या कहलाएगा, ये असंगत कहलाएगा, क्या असंगत असंगत कहलाता है, ठीक है, असंगत कहलाता है। अगर देखिए अगर यही यहाँ ध्यान समझिए
यहाँ इसको ध्यान से देखिएगा। अगर देखिए यहाँ हो गया A1/A2 बराबर B1/क्या B2, ठीक है, B1/B2। अगर यह बराबर नहीं हो तो ये क्या कहलाएगा, अद्वितीय हल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अद्वितीय हल कहलाएगा, अद्वितीय हल कहलाएगा, अद्वितीय हल कहलाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, देखिए A1/A2 के बराबर नहीं है B1/B2, ठीक है, A1/A2 के बराबर क्या नहीं है B1/B2, बट क्या है, क्योंकि यहाँ पे B1/B2 के बराबर है C1/C2, तो ये क्या कहलाएगा, अद्वितीय हल कहलाएगा, ठीक है, अद्वितीय हल कहलाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर यह तीनों अगर बराबर नहीं होता है तो क्या कहलाएगा, तीनों अगर बराबर अगर नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, असंगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, असंगत कहलाएगा, असंगत कहलाएगा। क्योंकि इसमें तो है A1/A2 के बराबर नहीं है B1/B2, B1/B2 के बराबर नहीं है C1/C2, तो यह असंगति कहलाएगा, ठीक है। अगर यह A1/A2 इसको तो B1/B2 C1/C2, अगर इसमें क्या है A1/A2 B1/B2 के बराबर हो और B1/B2 C1/C2 के बराबर नहीं हो, यह क्या कहलाएगा, जैसे यहाँ हुआ है, यह क्या कहलाएगा, समांतर कहलाएगा। क्या कहेगा, समांतर कहलाएगा। समांतर कहलाएगा, ठीक है। अगर यह जैसे देखिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर यह A1/A2 बराबर हो क्या, किसके, B1/B2 के, और B1/B2 किसके बराबर हो, C1/C2 के, तो यह क्या कहलाएगा, अगर ये तीनों बराबर हो तो क्या कहलाएगा, समानुपाती कहलाएगा। क्या, समानुपाती कहलाएगा। इसका कितना हल होगा, इसका अनंत हल होगा। क्या, अनंत हल होगा, इसका अनंत हल होगा, ठीक है। यह क्या कहलाएगा, समानुपाती कहलाएगा, ठीक, समझिए आप लोग।